Everyone, good morning to all and most welcome in my YouTube channel Study with Tripti। आज हम लोग इस लेक्चर में सेल बायोलॉजी का पार्ट 2 करने वाले हैं एन ओवरव्यू ऑफ सेल। आज का टॉपिक है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। ओके, तो लेट स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ सेल बायोलॉजी। You have earlier observed cell is an onion peel or a human chick cell under the microscope. You have earlier observed, हम लोग पहले ऑब्जर्व कर चुके हैं ओनियन पील सेल को और ह्यूमन चिक सेल को। किसके अंडर? माइक्रोस्कोप के अंडर। ठीक है, कौन कौन सा सेल? ओनियन पील और ह्यूमन चिक सेल। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। हम लोग फिर से उसको रिकलेक्ट करते हैं, उस स्ट्रक्चर को। द ओनियन सेल विच इज़ अ टिपिकल प्लांट सेल। जो ओनियन सेल है वो कैसा प्लांट सेल है? वो टिपिकल प्लांट सेल है। हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री। जिसका क्या होता है? सेल वॉल वो अलग होता है आउटर बाउंड्री पे। एंड जस्ट विद इन इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। कैसा होता है? विद इन अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो द ओनियन सेल विच हैव अ टिपिकल प्लांट सेल। ओनियन सेल के पास टिपिकल प्लांट सेल होता है जिसके पास डिस्टिंक्ट सेल वॉल होता है एज इट्स आउटर बाउंड्री पे। एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन। वो क्या होता है? इट इज द सेल मेम्ब्रेन। द सेल ऑफ ह्यूमन चिक सेल, द सेल ऑफ ह्यूमन चिक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन हैज अ डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। देखो, जो ह्यूमन चिक सेल है हैव एन आउटर मेम्ब्रेन हैज़ द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर। जो ह्यूमन चिक सेल होता है उसका आउटर मेम्ब्रेन वो कैसा होता है? वो डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है। किसका? ऑफ द सेल का। इनसाइड इस सेल ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। हर एक सेल के अंदर, चाहे वो ओनियन सेल रहे क्या, चाहे वो ह्यूमन चिक सेल रहे, सबके अंदर क्या होता है? एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। जैसे देखो, मान लो ये एक सेल है हमारा, या फिर ओनियन चिक सेल होगा या कोई भी सेल होगा, प्लांट सेल, एनिमल, एनीथिंग। ठीक है, कुछ भी होगा। तो उसके अंदर क्या है? ये एक छोटा सा जो ये है डेंस और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये सेल है, इस सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। ओके, दिस nucleus contain the chromosome which in turn contain the genetic material called DNA। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है ये क्या किस में टर्न हो जाता है? ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए में टर्न हो जाता है। इसके पास क्या रहता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम विच इज टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। इसके पास क्या रहेगा? जेनेटिक मटेरियल रहेगा जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। सेल दैट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। ओके, वेयर एज सेल दैट हैव लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। और जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होगा, किसमें? न्यूक्लियस में, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। जैसे देखो, मान लो ये कोई न्यूक्लियस है। ठीक है, अगर इसमें ये मेम्ब्रेन नहीं है, ये पूरा सेल है, ये न्यूक्लियस है और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है, तो अगर ये मेम्ब्रेन जिस पे होगा, दिस इज यूकैरियोटिक। और अगर जिस पे ये मेम्ब्रेन मान लो नहीं होगा, तो सिर्फ सेल होगा और न्यूक्लियस होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। ओके, इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ सेल। देखो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, उन दोनों के पास क्या होता है? एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल। वो ज़्यादा सेल का जो मतलब वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, किसका? सेल का। ओके, द साइटोप्लाज्म इज अ मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। दिस इज इम्पॉर्टेंट लाइन। ये जो है ये क्या है? इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। ओके, ये जो साइटोप्लाज्म है ये क्या है? ये मेन एरिना है किसका? सेल वॉल का, सेल प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। वेरियस केमिकल रिएक्शन, मान लो ये साइटोप्लाज्म में, मान लो ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि वेरियस केमिकल रिएक्शन हो रहा है बॉडी का।
ठीक, क्यों? बिकॉज सेल इन द लिविंग स्टेट, क्यों? क्योंकि सेल क्या रहे, लिविंग स्टेट में रहे, इसलिए इसमें क्या हो रहा है, वेरियस रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। तो पूछेगा विच इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, तो साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म में कैसे रिएक्शन हो रहे हैं, फिजिकली केमिकल, तो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, beside the nucleus the eukaryotic cell have other membrane bound distinct structure called organelle। सेल वॉल के न्यूक्लियस के अलावा भी यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, अदर मेम्ब्रेन बाउंड अलग तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स बोलते हैं। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मॉल में ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। देखो, न्यूक्लियस तो होगा ही यूकैरियोटिक के पास, जबकि वो प्रोकैरियोटिक के पास भी होगा, बट यूकैरियोटिक के पास क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। किसके अलावा, न्यूक्लियस के अलावा भी और भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल के पास, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स बोलते हैं। जैसे कि कौन कौन से ऑर्गेनल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। बट द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। लेकिन ये जितने भी ऑर्गेनल्स हैं ये सब क्या रहते हैं, ये अब्सेंट रहते हैं, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, राइजोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन ऑल सेल बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा कि राइबोज ये विच नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो राइबोसोम क्या होते हैं, ये जो राइबोसोम है ये दोनों में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, बट ये दोनों में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में भी। ठीक है, within the cell ribosome are found not only in cytoplasm but also within the two organelles chloroplast in plants and mitochondria and on rough ER। देखो, within the cell ribosome are not found only in cytoplasm। सेल में राइबोसोम जो है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि दो और ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट में क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ ईआर, ये दोनों पे क्या होता है, राइबोसोम होते हैं। क्लियर। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प इन सेल डिवीजन। पहला तो एनिमल सेल में क्या गया, राइबोसोम। दूसरा एक और ऐसा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो एनिमल सेल में प्रेजेंट है, जिसका नाम है सेंट्रोसोम, जो क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, सेल डिवीजन में। क्लियर। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज। सेल जो होता है वो बहुत अलग अलग तरह का होता है, साइज में, शेप में एंड एक्टिविटीज में। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्म द स्मॉलेस्ट सेल, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो कि जो माइकोप्लाज्म है वो क्या होता है, बहुत स्मॉलेस्ट सेल है। कितना माइक्रोमीटर होता है, तो 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ होता है, वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। जैसे माइकोप्लाज्म जो है वो कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर, बट जो बैक्टीरिया होते हैं वो कितने होते हैं, 3 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अब पूछेगा कि लार्जेस्ट सिंगल सेल कौन सा है, तो ऑस्ट्रिच का, और पूछेगा स्मॉलेस्ट सेल, तो माइकोप्लाज्म। ठीक है। Among multicellular organism, human red blood cell are about 7 micrometer in diameter। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो आरबीसी होता है, ह्यूमन ब्लड सेल, वो कितना माइक्रोमीटर होता है, 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। नर्व सेल क्या होता है, नर्व सेल जो होता है वो लॉन्गेस्ट सेल होता है, और लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच का एग। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होता लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में। लार्जेस्ट होगा ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट होगा नर्व सेल। सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। साइज का तो पता चल गया कि साइज अलग अलग होता है, लेकिन सेल का जो शेप है वो भी अलग अलग होता है, उसका जो आकार होता है सेल का वो भी अलग अलग होता है। दे मे बी डिस्क लाइक, या तो वो डिस्क लाइक होगा,
या पॉलीगोनल होगा, या कॉलमनार होगा, या क्यूबॉइडल होगा, या थ्रेड लाइक होगा, और इवन इरेगुलर, या फिर इरेगुलर हो सकता है। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद इन द फंक्शन दे परफॉर्म। सेल का जो शेप है वो वेरी करता है, क्यों, किस आधार पे, उसके फंक्शन के आधार पे। जैसा उसका फंक्शन रहेगा वैसा शेप सेल जो है अपना शेप गेन कर लेगा। ठीक है, अब इसका हम लोग एक बार डायग्राम देख लेते हैं, जो ऊपर डायग्राम। दिस डायग्राम इज शेप ऑफ द सेल, डिफरेंट शेप ऑफ द सेल। सारे तो सेल्स हैं पर सबका देखो शेप अलग अलग है। ये क्या है, दिस इज रेड ब्लड सेल। इसका शेप कैसा होता है, राउंड एंड बाइकॉनकेव, राउंड, और देखो ये क्या है, बाइकॉनकेव। दिस इज व्हाइट ब्लड सेल, WBC एमोबॉइड, अमीबा के जैसा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, देखो लाइक दिस, अमीबा के टाइप का है। दिस इज कॉल्यूमनार और इपिथेलियल सेल। हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था एनिमल टिश्यू में कि कॉल्यूमनार और इपिथेलियल सेल लॉन्ग एंड नैरो, लॉन्ग है और कैसा है, नैरो है। ओके, दिस इज नर्व सेल, दिस इज अ लॉन्गेस्ट सेल। नर्व सेल क्या है, देखो यहाँ पे लिखा था, दिस इज अ नर्व सेल, और कैसा है ये, लॉन्गेस्ट सेल है, ब्रांच एंड लॉन्ग, ठीक है, ब्रांच निकला हुआ है और कैसा है, लॉन्ग है। दिस इज ए ट्रैकिड, ठीक है, ये ट्रैकिड है, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड है ऐसे। दिस इज माइजोफिल सेल, माइजोफिल सेल कैसा है, राउंड एंड ओवल, देखो राउंड है और ओवल शेप का है। दिस इज मिजोफिल सेल। एंड दिस इज ट्रैकियार्ड, सॉरी, दिस इज ट्रैकियार्ड, ये कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है। दिस इज नर्व सेल, नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल होता है। तो लार्जेस्ट कौन सा हो गया, ऑस्ट्रिच सेल, लॉन्गेस्ट कौन सा हो गया, नर्व सेल, स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, माइकोप्लाज्म सेल। ठीक है, और एक बार रिकैप कर लेते हैं जितना हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद मैन एरिना कौन है सेल का, साइटोप्लाज्म जो है वो मैन एरिना है सेल का। ठीक है, क्लियर। एनिमल सेल में ऐसे कौन से ऑर्गेनल्स हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, तो एक हो गया सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर ऑर्गेनल नहीं है बट वो क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। और एक हो गया राइबोसोम, दिस इज ऑर्गेनल बट नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, और ऐसे कौन से ऑर्गेनल हैं जो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी, तो राइबोसोम। क्लियर। और क्या बच गया, क्या पढ़ा आज हम लोगों ने, और या ब्लड से, ब्लड का जो ब्लड सेल होता है उसका साइज कितना होता है, 7 सेंटी माइक्रोन मीटर इन डायमीटर, और माइकोप्लाज्म का 0.3 माइक्रोन मीटर, बैक्टीरिया का 3 to 5 माइक्रोन मीटर। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना, नीट में डायरेक्टली पूछता है क्वेश्चन। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो